हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल सूर्य वर्ड पावर अड्डा। ठीक है ना मेरे भाई, ये लिखा हुआ है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वोकैबुलरी बेस्ड ऑन रूट वर्ड्स। ठीक है ना, तो ये देखेंगे फर्स्ट वर्ड जो हमारा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? नोवाइस लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? इनोवेट लिखा हुआ है। तो यहां पर देखेंगे इसमें रूट वर्ड क्या, जहां पर भी आपको एनओवी मिल जाए, क्या मिल जाए? एनओवी। एनओवी तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? न्यू। क्या होता है? न्यू। और नोवाइस का मीनिंग क्या होता है? नोवाइस का मीनिंग होता है वन हु इज न्यू एट अ जॉब। न्यू एट अ जॉब, वन हु इज न्यू एट अ जॉब। यानी कि हम कह सकते हैं बिगिनर भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? इसको हम बिगिनर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको हम बिगिनर बोल सकते हैं। बिगिनर, ये लिखा हुआ है आपका बिगिनर। इसके बाद हम इसको क्या कह सकते हैं? न्यूफाइट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूफाइट बोल सकते हैं, या फिर इसको अमेच्योर बोल सकते हैं। इसलिए लिख दिया हमने मेच्योर। इसके बाद एक और वर्ड लिख सकते हैं, इन एक्सपीरियंस। क्या लिख सकते हैं? इन एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इनोवेट। क्या लिखा हुआ है? इनोवेट। इनोवेट का मीनिंग क्या होता है? इनोवेट का मीनिंग होता है टू इंट्रोड्यूस। क्या होता है? टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वे। टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वे, यानी कि नए तरीके से किसी से इंट्रोड्यूस कराना क्या कहलाता है? इनोवेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनोवेट। दो वर्ड आपको बताया मैंने आपको कि नोवाइस का मीनिंग क्या होता है। नोवाइस का मीनिंग होता है नो सिखिया। क्या होता है? नो सिखिया, यानी कह सकते हैं वन हु इज न्यू एट अ जॉब। बिगिनर बोल सकते हैं, न्यूफाइट बोल सकते हैं, मैच्योर बोल सकते हैं, इनएक्सपीरियंस बोल सकते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इनोवेट लिखा हुआ है। इनोवेट का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वे। क्लियर है ना? इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है नोबल्टी। इसके बाद रिनोवेट। नोबल्टी का मीनिंग क्या होता है? नोबल्टी का मीनिंग एनओवी, यानी कि नोबल्टी, इसका मीनिंग हो गया न्यू। नोबल्टी का मीनिंग होता है नवीनता। क्या होता है? नवीनता होता है। इसका मीनिंग होता है समथिंग न्यू। क्या होता है? समथिंग न्यू, यानी कि समथिंग न्यू कह सकते हैं, फ्रेशनेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्रेशनेस भी कह सकते हैं। या फिर वर्ड एक और यूज कर सकते हैं इसके लिए, इनोवेशन। क्या यूज कर सकते हैं? इनोवेशन। और आपने जब इनोवेशन वर्ड लिखा तो फिर यहां पर भी हमें क्या मिल गया? एनओवी मिल गया। क्या मिल गया? एनओवी। या फिर हम इसके लिए एक और वर्ड का यूज कर सकते हैं, न्यूनेस। क्या यूज कर सकते हैं? न्यूनेस। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ? रिनोवेट। रिनोवेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग। क्या होता है मेरे भाई? टू मेक समथिंग like a new game. Like a new game. To make something like a new game. To make something like a new game. यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, पुरानी घर होते हैं, उनको मरम्मत करके फिर से नया जैसा बना दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिनोवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिनोवेट। तो आपको याद क्या रखना है? जहां पर भी आपको एनओवी मिलता है, क्या याद रख लेना है? आपको इतना याद रख लेना है कि एनओवी का मीनिंग जो निकलता है वो किससे निकलता है? न्यू से रिलेटेड निकलता है। क्लियर है ना? इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ चुका है। लिखा हुआ है इन्यूमरेट लिखा हुआ है, न्यूमेरोलॉजी लिखा हुआ है, और न्यूमरस लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो फर्स्ट वर्ड जो आपका लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है इन्यूमरेट। ठीक है ना? तो यहां पर जो आपको वर्ड मिलता है एनयूएमईआर। क्या वर्ड मिलता है? एनयूएमईआर मिलता है। क्या ये जो नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है उसमें भी एनयूएमईआर लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है, इसमें भी आपका एनयूएमईआर। तो भाई इसका मीनिंग क्या होता है? तो जहां पर भी आपको एनयूएमईआर मिलता है उसका मीनिंग होता है नंबर। क्या होता है? उसका मीनिंग होता है नंबर। क्या होता है? उसका मीनिंग जो होता है वो होता है नंबर से रिलेटेड होता है। एन्यूमरेट मतलब होता है टू नेम। क्या होता है? टू नेम अ नंबर ऑफ आइटम्स ऑन अ लिस्ट। यानी कि घर वाले जब भी आपको बाजार भेजते हैं तो बोल देते हैं भाई कि आप जो आइटम्स हम बता रहे हैं उनके नाम लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, भूलना मत जाइएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्यूमरेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ? न्यूमेरोलॉजी होता है। और लॉजी का मतलब आप समझते हो, लॉजी का जो मीनिंग होता है वो होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी होता है। न्यूमेरोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी, यानी कि कह सकते हैं न्यूमेरोलॉजी द स्टडी ऑफ मैजिकल यूजेस ऑफ नंबर्स।
क्या कह सकते हैं? द स्टडी ऑफ मैजिकल यूजेस ऑफ नंबर कहलाता है न्यूमेरोलॉजी। इसके बाद न्यूमेरल्स लिखा हुआ है, ये नंबर था और ये OUS हो गया। OUS जानते हो आप, जिस किसी भी वर्ड के सफिक्स में OUS आता है वह एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये कह सकते हैं मेरे भाई, इसका मीनिंग जो हो जाएगा अ लार्ज नंबर। क्या हो जाएगा? अ लार्ज नंबर, या कह सकते हैं मैनी। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई? तो मैंने आपके सामने कुछ रूट वर्ड्स डिस्कस किए और फर्स्ट रूट वर्ड्स मैंने बताया, रूट वर्ड एक वर्ड बताया कि नोवाइस लिखा हुआ है। नोवाइस में रूट वर्ड क्या था? न्यू था। तो नोवाइस इनोवेट, जहां पर भी आपको एनओवी मिलता है उसका मीनिंग क्या होता है? न्यू होता है। नोवाइस मतलब होता है नौसिखिया, वन हु इज न्यू एट अ जॉब, बिगिनर, न्यू फाइट, अमेच्योर, इनएक्सपीरियंस। क्लियर है ना? अप्रेंटिस भी बोल सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? इनोवेट लिखा हुआ है, टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वे। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है नोवेल्टी, समथिंग लाइक अ न्यू गे, समथिंग न्यू, यानी कह सकते हैं न्यूनेस, फ्रेशनेस या इनोवेशन। इसके बाद लिखा हुआ है रेनोवेट, और रेनोवेट